नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या पुरुषों के फर्टिलिटी पे प्रभाव डाल सकता है? आइए इसके बारे में हम समझें। EMF होता क्या है, कहाँ से रिलीज होता है? तो सबसे पहले तो EMF अवश्य मेल फर्टिलिटी पे असर डाल सकता है और बहुत कॉमन तरीके से स्पर्म काउंट को कम करके। स्पर्म काउंट ही नहीं, उसके क्वालिटी में मैंने मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब कुछ इफेक्ट हो सकता है अगर ये EMF एक्सपोजर ज्यादा रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। स्टडीज ने ये भी बताया कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर तो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशंस को 1/3 यानी कि 1/3 भाग से कम कर सकता है, स्पेशली हेल्दी स्पर्म्स। का मतलब ये है कि खराब स्पर्म्स ही नहीं, हेल्दी स्पर्म्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। और उससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि नंबर ही नहीं, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, वायबिलिटी, यानी उसको जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होता है, एग को जब वो फर्टिलाइज कर सकता है उसका कैपेसिटी भी कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि ये EMF एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो EMF आता कहाँ से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज सेल फोन से, माइक्रोवेव से और अलग स्मार्ट डिवाइसेस से रिलीज होता है। और ये एक सिंगल लाइन में रिलीज नहीं होता है, ये हर कोने से, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के किसी भी कोने से रिलीज हो रहा होता है। सो लोअर्ड स्पर्म काउंट, यानी कि काउंट अगर कम हो, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, क्वालिटी अगर कम हो, उससे मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं और डायरेक्ट कोरिलेशन है स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ठीक ना होना और मेल इनफर्टिलिटी के बीच। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि EMF जो है और क्या क्या कर सकता है। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी तो मैंने कहा, लेकिन और भी हार्मोनल लेवल पे भी असर दिखा सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी कम कर सकता है। एक और स्टडीज ने देखा कि वो पुरुष जो रेगुलरली सेल फोन यूज करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम था। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत आवश्यक हार्मोन है सेक्सुअल रिस्पांस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, सीमन प्रोडक्शन के लिए। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है या सेक्सुअली या लोअर्ड स्पर्म काउंट और क्वालिटी भी हो सकता है। तो इसकी वजह से EMF एक्सपोजर की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे भी असर पड़ सकता है। स्पर्म DNA पे भी असर पड़ सकता है। EMF जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जीनोटॉक्सिक है। इसका मतलब ये है कि DNA को भी ये इररिपेरेबली डैमेज कर सकते हैं, ठीक नहीं हो सकता है। तो DNA जो अपने बॉडी में है वो पेयर्स में होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं। तो अगर एक DNA डैमेज हो तो दूसरा कॉपी जो होता है उसका उसे रेक्टिफाई करता है, लेकिन स्पर्म जो होता है उसमें एक ही कॉपी होता है। तो वो अगर डैमेज होता है तो मुश्किल हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके एक्सपोजर को कम कीजिए। अगर आप अपना एक्सपोजर कम करेंगे तो इसका असर आप इमीडिएटली भी देख सकते हैं। कि जो EMF रिलीज करने वाले गैजेट्स हैं उनसे दूर रहिए। अपने वाईफाई राउटर को रात में ऑफ कीजिए। कोई स्मार्ट डिवाइस जो आपको जरूरत नहीं है उसे बेकार में मत खरीदिए। सोशल मीडिया को माइंडलेसली स्क्रॉल करते मत रहिए। बिंज वॉच मत कीजिए। मीडिया अगर आप देख भी रहे हैं तो बिंज वॉच यानी कि लगातार मत देखिए, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका टेक यूज कितना है, दिन में आपका नेसेसरी और अननेसेसरी टेक यूज कितना है। जैसे आप कॉफी कम करते हो, अल्कोहल कम करते हो, वैसे टेक यूज भी, मीडिया एक्सपोजर भी कम करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके फोन को फ्रंट पॉकेट में मत रखिए। सबसे ज्यादा EMF फोन से आता है और ये स्टडीज बहुत बखूबी प्रूव कर चुके हैं कि EMF एक्सपोजर की वजह से स्पर्म काउंट कम होता है और सेल फोन से EMF आता है। इसीलिए पॉकेट्स में मत रखिए, स्पेशली फ्रंट पॉकेट में पैंट के, क्योंकि उससे टेस्टिस को EMF एक्सपोजर की वजह से हानि पहुंच सकता है। लैपटॉप को डायरेक्टली अपने गोद में मत रखिए। लैपटॉप को टेबल पे रखिए, डिस्टेंस दीजिए। वो हीट से भी जो EMF रिलीज होता है उससे भी स्पर्म पे असर पड़ता है। असर पड़ सकता है नहीं, असर पड़ता है, ये स्टडीज बता रहे हैं। इसलिए आपको ये जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि अननेसेसरी एक्सपोजर, लैपटॉप से दूर रहना, गैजेट से दूर रहना, सोशल मीडिया हाथ में, पॉकेट में ज़्यादा देर फोन ना रखना, ये बहुत आवश्यक टिप्स हैं। इसकी वजह से आप अपने स्पर्म काउंट को भी इम्प्रूव कर सकते हो, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।